यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी ऊर्जावान युवा साथियों का प्रगति कोचिंग में एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मिले हुए समय का भरपूर सदुपयोग अपनी तैयारियों के लिए कर रहे होंगे। करंट जीके की एक नई श्रृंखला की शुरुआत हम यहां कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि यह श्रृंखला आप तक अनवरत बिना किसी बाधा के पहुंचता रहे। बीते वर्ष जब कोरोना वायरस का कहर पूरे विश्व में फैला था और सभी अपने घरों में सुरक्षित थे, तब भी अपनी निर्भीक पत्रकारिता के दम पर कुछ लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर समाज के हित में काम करना नहीं छोड़ा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पुलित्जर पुरस्कार 2021 के बारे में, जो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला न केवल अमेरिका का एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है, बल्कि पूरे वैश्विक स्तर पर इसकी एक अलग पहचान है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पुलित्जर पुरस्कार का इतिहास क्या है और हाल ही में दिया गया 2021 का यह पुरस्कार चर्चा में क्यों है। प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इस बात के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि यह पुरस्कार 2 कैटेगरियों में भारतीय मूल के लोगों को भी दिया गया है। इस पुरस्कार की स्थापना 1917 में तब हुई थी जब अमेरिकी प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर ने अपनी वसीयत में इस पुरस्कार की घोषणा की थी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी को पत्रकारिता स्कूल खोलने, पुरस्कार की स्थापना और इसके मैनेजमेंट करने के लिए अधिकृत किया था। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने यह पुरस्कार समाचार पत्र, पत्रिका, ऑनलाइन पत्रकारिता, साहित्य और संगीत के क्षेत्रों में विशिष्ट कार्य करने वाले पत्रकारों के लिए स्थापित किया था, जहां पर इसे 21 कैटेगरी में बांटा गया है और इस 21 कैटेगरी में जो 20 श्रेणियां होती हैं उन पर नगद पुरस्कार, वर्तमान में यह राशि $15,000 के बराबर है, दिया जाता है। और जो 21वीं कैटेगरी होती है वही सबसे महत्वपूर्ण कैटेगरी होती है, जिसे सार्वजनिक सेवा श्रेणी के लिए दिया जाता है, जिसके अंतर्गत नगद की बजाय स्वर्ण पदक यानी एक सशक्त सम्मान के रूप में इसे दिया जाता है। इस बार का पुरस्कार इस मायने में भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बार इस 21 कैटेगरी के अलावा एक विशेष अवार्ड की स्थापना की गई है, जिसे डार्नेला फ्रेजर नाम की महिला पत्रकार को दिया गया है। आप सभी को याद होगा, थोड़े दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक पुलिस अधिकारी के द्वारा एक अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड को गिरफ्तार करके 5 मिनट तक अपने पैरों के नीचे दबा कर रखा गया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। इसे नस्ली भेदभाव का एक बड़ा ही नरसंहारित हिस्सा माना गया और इसकी निर्भीक रिकॉर्डिंग करने वाली डार्नेला फ्रेजियर को इस पुरस्कार के लिए चुना गया। साथ ही साथ सार्वजनिक सेवा श्रेणी में जिस विशेष पुरस्कार की बात मैंने ऊपर की थी, सार्वजनिक सेवा श्रेणी का पुरस्कार, उसे इस बार अमेरिकी पत्रिका या समाचार पत्र द न्यूयॉर्क टाइम को दिया गया, क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम ने नस्ली भेदभाव के संदर्भ में अमेरिकी सरकार की नीतियों और कोरोना के संदर्भ में जो विफलताएं थी उसे निर्भीकता के साथ दर्शाया था। चीन की काली करतूत को उजागर करने के लिए ब्रिटेन में रह रही भारतीय मूल की पत्रकार मेघा राजगोपालन को इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी में यह पुरस्कार दिया गया है। चीन के सिंजियान इलाके में चीनी उइगर मुसलमानों को कैद में रखने के लिए बनाए गए यातना शिविरों और कैंपों का पर्दाफाश किया गया है। उन्होंने यह रिपोर्टिंग सैटेलाइट के माध्यम से लिए गए चित्रों और यातना शिविर से कजाकिस्तान भागे कैदियों के इंटरव्यू के आधार पर किया गया है। मेघा राजगोपालन को यह पुरस्कार 2 अन्य लोग, उनके साथी एलिशन कीलिंग और क्रिस्टो बच्चेक के साथ दिया गया। वहाँ पर वो लोग बजफीड न्यूज़ नाम की संस्था में काम करते हैं। इसके अलावा स्थानीय रिपोर्टिंग कैटेगरी में भारतीय मूल के नील बेदी को यह पुरस्कार दिया गया। अमेरिका के फ्लोरिडा वाले हिस्से में रहने वाले सरकारी अधिकारियों के बच्चों की किडनैपिंग बहुत समय से हो रही थी, तो उसे लेकर के उन्होंने टाइम्स मैगजीन के लिए इन्वेस्टिगेशन किया था और उसी के लिए नील बेदी को स्थानीय रिपोर्टिंग के लिए पुरस्कार दिया गया था। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और
ऐसी ही प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों का वीडियो मैं बनाता रहूँगा। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सभी ग्रुप में भेजने की कृपा